हेलो, नमस्कार, प्रणाम, दुआ सलाम। मैं हूं डॉक्टर लोकेश बाली। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और शानदार, जानदार, कमाल, फ्रेश, एनर्जेटिक सेशन में आप सभी प्यारे नारे दोस्तों का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज के सेशन में हम समझने वाले हैं, जानने वाले हैं कि एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी 2022 में आप कैसे कर पाओगे। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन स्टूडेंट एनटीए यूजीसी नेट के एग्जाम में बैठ पाएंगे और रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है, कितनी कट ऑफ जाती है, कितनी परसेंटेज जाती है, क्या क्या चीज पढ़नी पड़ती है, यानी ए से लेकर जेड तक सभी बातें आज के सेशन में हम लोग जानने वाले हैं। वीडियो लगातार पूरा देखना पड़ेगा। यकीन मानना, इस वीडियो के बाद एनटीए यूजीसी नेट के बारे में आपको कहीं ना जानने समझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें हम आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो 2022 के एग्जाम को लेकर आप सभी के लिए रामबाण साबित होगी ये वीडियो। तो प्यारे साथियों, शुरुआत करता हूं अपने परिचय के साथ। मेरा नाम डॉक्टर लोकेश है। आपको बतलाना चाहूंगा कि मुझे हायर एजुकेशन का काफी लंबे अरसे का अनुभव है। मैंने इस नेट जेआरएफ की एग्जाम को कई बार उत्तीर्ण किया हुआ है। मैंने साथियों नेट जेआरएफ की एग्जाम को कई बार उत्तीर्ण किया है। देश की सबसे बड़ी संस्था से साथियों मैंने पीएचडी किया है। मेरे बहुत सारे आर्टिकल, रिसर्च पेपर नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में प्रकाशित होते रहते हैं। तो प्यारे साथियों, मुझे पढ़ने का, पढ़ाने का, एनटीए यूजीसी नेट का खासा अनुभव प्राप्त है। तो उसी अनुभव के आधार पर प्यारे साथियों, मैं आप सभी को एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी के ऐसे ट्रिक्स समझाने वाला हूं कि वह कौन सा बेस्ट टाइम रहता है तैयारी करने का। तमाम चीजें आज के इस सेशन में मैं आपको बतलाऊंगा। तो आप एक काम कर सकते हो, मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से, जी हां साथियों, मुझे डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से अनअकैडमी पर मुझे सर्च कर सकते हो और वहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो। आप मुझे फॉलो कर लीजिए। यकीन मानिए साथियों, रोज मैं आपके लिए निःशुल्क क्लास लेकर आता हूं। पेपर 1 के लिए मैंने 20 डेज प्रतिज्ञा बैच चला रखा है, जो होता है रोज 10 बजे। जी हां साथियों, रोज 10 बजे मॉर्निंग में आपके लिए फ्री स्पेशल क्लास का आयोजन किया जाता है। और सभी क्लास अनलॉक करने के लिए आप लोकेश 11 कोड का प्रयोग कर लेना, जिससे आपकी सभी क्लासेज अनलॉक हो जाएंगी। जी हां साथियों, लोकेश 11 कोड लगा लेना, आपकी सभी क्लासेज अनलॉक हो जाएंगी। या किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो अनअकैडमी पर, बैंक, एसएससी, रेलवे, किसी का भी, तो आप प्यारे साथियों लोकेश 11 कोड लगाना। आपको यहां पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। तो ये समय है प्यारे साथियों जो फ्री क्लास करवाता हूं मैं आप लोगों के लिए। 10 बजे पेपर 1, जी हां साथियों, 10 बजे पेपर 1 और शाम को 10 बजे, ये मॉर्निंग में 10 बजे, ये शाम को 10 बजे मैं आपके लिए हिंदी साहित्य की फ्री क्लासेज करवाता हूं। ध्यान रहे, फ्री क्लासेज को अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड लोकेश 11 आपको लगाना होगा। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की और उस टॉपिक को समझेंगे, जानेंगे बारीकी के साथ। इस सेशन में हम बात करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं हम क्वालिफिकेशन से कि आप में से कौन कौन विद्यार्थी हैं जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखो, 2 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है, आपने एमए यानी पीजी, एमए मतलब पीजी, आप एमकॉम या जो भी कुछ करना चाहो, आपने या तो एमए कर रहे हो, इधर देखिए, या तो एमए आप कर रहे हो, या फिर साथियों आपने एमए को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन कंप्लीट करने की एक शर्तें हैं। अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी, ध्यान से सुनते जाइए, मैं आपको सारी बात बता दूंगा। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी में नॉन क्रिमिलियर अगर ये है साथियों, तो आपको पीजी या एमए करते हुए 50% की आवश्यकता पड़ेगी। ध्यान से सुनो एक बात, अगर आप सामान्य वर्ग से हैं, अगर आप साथियों सामान्य वर्ग से हैं, तो आपको पीजी या एमए करते हुए 55% की आवश्यकता होगी, जैसा कि आप सभी को साथियों ये ऑफिशियली अधिसूचना में देखने को मिल रहा है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपको साथियों 55% की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप किसी भी प्रकार की कैटेगरी से संबंधित हैं, तो आपको 50% अंक की आवश्यकता होगी, जो आपके पीजी डिग्री में आवश्यक है।
यानी कि एमए एमकॉम करते हुए, एमएससी करते हुए आपको कम से कम 50 से 55 का क्राइटेरिया साथियों लेकर आपको चलना है। अब हम बात कर लेते हैं एक महत्वपूर्ण बात और है। देखो, चाहे आप एमए कर रहे हो फर्स्ट सेम में हो, चाहे सेकंड सेम में हो, चाहे आप थर्ड सेम में हो, या फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, किसी भी प्रकार से आप अगर पीजी कर रहे हैं तो आप लोग 100% एलिजिबल हैं। और अगर आप एमए या पीजी करते समय एनटीए नेट के एग्जाम को पास करते हो तो 100% वो वैलिड होने वाली है। तो ध्यान रहे, क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों में यहां से भी रहता है। तो आपको पता लग गया है, अगर आप एमए कर रहे हैं तो आप नेट के लिए एलिजिबल हो प्यारे साथियों। अब हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म भरते हुए आपकी कितनी फीस लगती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखो साथियों, अगर आप जनरल अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपकी फीस लगने वाली है 1000 रुपए, 1000 रुपए आपकी फीस लगने वाली है। फॉर्म भरते समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी हैं तो आपकी 500, और अगर आप एसटी एस से संबंधित है फॉर्म भरते हुए आपकी 250 रुपए फीस लगने वाली है, जो मैं आपको यहां पर बतला चुका हूं। खैर, आगे बढ़ते हैं साथियों और एग्जाम के पैटर्न को समझते हैं। एग्जाम का पैटर्न क्या है? देखो, एग्जाम के पैटर्न तो सबसे पहले यह समझ लो कि एग्जाम होगी ऑनलाइन। क्या होगी? एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एग्जाम होती है। और सबसे बड़ी बात, नेट और जेआरएफ में क्या अंतर होता है आगे मैं आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होती है, आपके 2 पेपर लगते हैं प्यारे साथियों। एक होता है सामान्य पेपर, जिसको कहते हैं पेपर 1। सामान्य पेपर 1 में क्या होता है मैं आपको बतला देता हूं। देखो, सामान्य पेपर 1 में 10 यूनिट होते हैं जो सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए समान होते हैं। अब 10 यूनिट क्या होते हैं? जैसे एक यूनिट मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, डीआई हो गया, कॉम्प्रिहेंशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया। मतलब इस तरीके से 10 यूनिट्स में यहां पर बटे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 100 नंबर के। ये जो 50 क्वेश्चन है साथियों, प्रत्येक यूनिट में से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जी हां साथियों, प्रत्येक यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तब 10 यूनिट में से 5-5 मिलाकर 50 क्वेश्चन होते हैं। सेकंड जो पेपर लगता है, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है, ध्यान रहे, जिस सब्जेक्ट से आपने पीजी किया है ये उस सब्जेक्ट का मेन पेपर होने वाला है। इसमें प्यारे साथियों आप लोगों को 100 क्वेश्चन आते हैं, 200 अंक के। ये भी 10 यूनिटों में बटा हुआ है, यानी कि आपका संपूर्ण आपका जो सब्जेक्ट है वो इसमें आपसे पूछा जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात कि ये एग्जाम साथियों 3 घंटे की होती है। अब आपके मन में कई सवाल इस समय उमड़ और घुमड़ रहे होंगे। आपके मन में सवाल घुमड़ रहे होंगे, क्या ये एग्जाम एक ही दिन लगेगी? आ रहा है मन में सवाल? कमेंट करके बताइए अगर मन में सवाल आ रहा है तो। जी हां, ये एग्जाम आपकी एक ही दिन में लगेगी। एक बार आप सीट पर जाके बैठोगे और आप एग्जाम दे दोगे। यानी कि प्यारे साथियों 2 खंडों में बटा रहेगा आपका नेट का पेपर, पोर्शन 1 और पोर्शन 2। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम लगेगी और यहां पर आप साथियों एग्जाम दे पाओगे। अब मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं साथियों, एक तो मैं जिक्र कर रहा हूं आपसे नेट का और एक जिक्र कर रहा हूं मैं आपको जेआरएफ का। आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर ये नेट क्या है और जेआरएफ क्या है, क्या दोनों की अलग अलग एग्जाम लगती है? बिगिनर स्टूडेंट के मन में ख्याल आ रहा होगा, क्या दोनों की अलग अलग एग्जाम लगती है? जी नहीं, इन दोनों की एक ही एग्जाम लगती है। इन दोनों की एक ही एग्जाम लगती है। जो हम ये एग्जाम दे रहे हैं ना, वो इन दोनों के एग्जाम लगेगी। अब आप सोचोगे गुरुदेव कि कैसे लगेगी एक एग्जाम? भाई क्या बात हो गई? देखो बात ऐसा है, एक क्राइटेरिया फिक्स कर रखा है। यहां देखो, यहां से ऊपर किसी के नंबर आएंगे तो उसको एक अलग से सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसको कहते हैं कि जेआरएफ, यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप, राइट। यहां से थोड़ा नीचे नंबर आएंगे उनको कहेंगे साथियों एनईटी, यानी नेट। वो नेट का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और जिन लोगों के ज्यादा नंबर आते हैं उनको अलग से जेआरएफ का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब आप सोचोगे सर जेआरएफ और नेट में अंतर क्या हुआ? फिर देखो समझो, देखो क्या है भाई। नेट का तो मिलेगा ही मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। नेट से क्या है कि आप किसी भी कॉलेज में
पूरे भारतवर्ष में किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। राइट, ये नेट हो गया। जेआरएफ का फायदा क्या है साथियों आपको? हाँ, नेट का फायदा एक और ये है कि आप कहीं भी पीएचडी करने जाओगे किसी भी विश्वविद्यालय में, तो अधिकतर विश्वविद्यालय ऐसी है जो आपका एंट्रेंस एग्जाम नहीं लगेगी, आपको डायरेक्ट दाखिला दे देते हैं पीएचडी में। अब जेआरएफ से क्या ऐसा मतलब तीर चल जाएगा? जेआरएफ का इतना क्रेज क्यों है भाई साहब? जेआरएफ का क्रेज इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति जेआरएफ पास करेगा उसको लगभग, एक लमसम अमाउंट बता रहा हूं, पीएचडी करते हुए पर मंथ 40,000 रुपए मिलेंगे। इनमें मैंने आपको एचआरए भी जोड़ दिया है, आपकी कंटीजेंसी भी जोड़ दी है, तब मिलाकर ये 40,000 रुपए लमसम आपको पैसे मिलेंगे पर मंथ 5 साल तक। और सुनने में आ रहा है कि आपकी फेलोशिप फिर से बढ़ने जा रही है। तो 40,000 रुपए यार, सिर्फ थोड़े से नंबर ज्यादा लाने से आपको पर मंथ 40,000 मिलने लग जाएंगे। तो आप आंकड़ा लगा लो, जोड़ के बताओ 5 साल में कितने मिल जाएंगे। लगाओ आंकड़ा, कमेंट्स में बताओ मुझे कि ये है साथियों जेआरएफ करने का फायदा। और एक अलग ही चौड़ में आ जाओगे आप जेआरएफ करके, अरे बिल्कुल मौज हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में आपकी अलग ही रुआब रहेगा, पैसे भी मिलेंगे और इज्जत भी, दोनों चीजें आपको जेआरएफ करने से मिल जाएगी। तब एग्जाम का पैटर्न आपने समझ लिया है। चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे ये एग्जाम जो लगेगी इसका मीडियम क्या है। देखो भाई साहब, ये एग्जाम हिंदी और इंग्लिश में लगेगी, केवल ये एग्जाम हिंदी इंग्लिश में लगेगी। तो रीजनल लैंग्वेजों में ये एग्जाम नहीं होती है। राइट, अगर आप सोच रहे होंगे कि यार हमारी रीजनल लैंग्वेज में एग्जाम लग जाए, जैसे गुजराती में लग जाए, पंजाबी में लग जाए, तो ऐसा नहीं है। ये केवल हिंदी और इंग्लिश में एग्जाम ली जाती है। राइट, तो अब आप कोई भी मीडियम भर देना, आप वहां पर चाहो तो स्विच कर लो अंग्रेजी में, और चाहो तो उसको स्विच आप हिंदी में कर सकते हो, जो ऑनलाइन एग्जाम देते समय आप कर पाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजों को देख लेते हैं। अब हम बात हो एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। भाई आपकी कितनी एज यहां पर होनी चाहिए। वेरी गुड, चलो भाई साहब एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नेट के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको नेट करते हुए कितनी एज की आवश्यकता होती है। नेट करते हुए मैक्सिमम, देखो भाई साहब, अगर आप में से कोई विद्यार्थी 60 साल का है, 65 साल का है, 70 साल का है, किसी भी एज ग्रुप में आता है, एमए कर रखा हो केवल, आप इसके लिए एलिजिबल हो। यानी कि किसी भी प्रकार की अपर एज लिमिट नेट की एग्जाम में नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका कोई भी उम्र क्यों ना हो, उनकी अपर एज लिमिट यहां पर कुछ भी नहीं है। आप 60 साल 70 साल के भी इस एग्जाम को दे सकते हो। प्यारे साथियों, पिछले साल संपर्क में आए थे मेरे वेद शर्मा जी की उम्र लगभग 70 साल है, और उन्होंने गत एग्जाम में ही वेदा से साथियों क्या किया था? नेट किया था। जी हां साथियों, वेद जी ने नेट किया था पिछली बार में ही। मेरे पास उनका सर्टिफिकेट भी है और उनसे अभी भी मेरी हाय हेलो बातचीत होती रहती है। तो यहां पर उम्र का कोई रोकथाम नहीं है नेट के एग्जाम के लिए। अब हम बात कर लेते हैं जेआरएफ के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा आपका। जेआरएफ के लिए एज का, देखो भाई, एक ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन करता है खासकर महिलाओं को, ये वाला बिंदु। तो सभी महिलाएं मेरी तरफ देखो और ध्यान से समझो। देखो सबसे पहले हमको क्या समझना है, अगर आप इधर देखिए, अगर आप एसटी, इधर देखो, एसटी, एससी, ओबीसी, नॉन क्रिमिलियर और सभी वर्ग की महिलाएं, क्या साथियों? सभी वर्गों की महिलाएं, अगर आप इस कैटेगरी में आती हो, एसटी, एससी, ओबीसी और सभी वर्गों की महिलाएं, यानी कि इसमें एसटी एससी के पुरुष भी शामिल हैं, तो साथियों आपको जेआरएफ के लिए अधिकतम उम्र चाहिए 36 वर्ष। इसमें सामान्य वर्ग की महिलाएं भी शामिल हैं, ध्यान रहे। राइट,
अगर आप साथियों सामान्य वर्ग मेल हैं, अगर आप सामान्य वर्ग मेल हैं तो साथियों आपकी एज चाहिए 31। वैसे नियम के अनुसार 30 रहती है, लेकिन यहां पर एक वर्ष का यहां पर छूट दी है कोविड की, उसको देखते हुए। तो 31 साल आपकी एज है साथियों, और 5 साल की कैटेगरी को छूट दी गई है, तो 36 वर्ष की हो गई है। लेकिन यहां पर देख सकते हो कि वोमेन एप्लीकेंट्स आपको छूट दी गई है यहां पर भी, यानी 5 साल की जितने भी वुमेन कैंडिडेट हैं उनको यहां पर छूट दी गई है। तो आप किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल, किसी भी वर्ग की महिलाएं हैं, तो आप 36 वर्ष की उम्र तक जेआरएफ को क्वालिफाई कर सकती है, राइट। और आप जनरल मेल है तो आपके लिए 30 साल का आपका एज का एक कैप रखा गया है, 31 साल। चले भाई साहब, अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि हमारी कितनी परसेंट सीट किसके लिए और कितनी परसेंट सीट किसके लिए रखी गई है। और खासकर सामान्य वर्ग के स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि हमको फॉर्म अप्लाई ईडब्ल्यूएस के माध्यम से करना चाहिए या फिर हमको फॉर्म है साथियों जो जनरल जो सामान्य वर्ग है उससे भरना चाहिए। आज के इस सेशन में इस बात को भी मैं क्लियर कर देता हूं। देखो भाई साहब, 15% जो सीटें हैं नेट की वो एससी कैटेगरी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। यानी अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 15% सीटें आपके लिए रिजर्व हैं। अगर साथियों आप एसटी कैटेगरी से हैं, ध्यान से सुनिए, अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो प्यारे साथियों आपके लिए 7.5 यानी 7.5% सीट आपके लिए रिजर्व कर दी गई है। या फिर आप ओबीसी से हैं यानी अदर बैकवर्ड क्लास से हैं तो साथियों आपके लिए 27% यहां पर फिक्स कर दी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सामान्य वर्ग में उन दोस्तों के बारे में जो इकोनॉमिक रूप से यानी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। उनको प्यारे साथियों ईडब्ल्यूएस के माध्यम से 10% का रिजर्वेशन मिलता है। तो साथियों 10% अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, आप यहां पर देख पाओगे बड़ी संख्या में 10% अमाउंट है अपने आप में। तो अगर आप सामान्य वर्ग के विद्यार्थी हैं और हमेशा इस बात को लेकर कंफ्यूज में रहते हैं कि यार हमको सामान्य वर्ग से फॉर्म फिल करना चाहिए या ईडब्ल्यूएस से, देखो मेरी जहां तक समझ है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस के माध्यम से फॉर्म को फिल कीजिए। ये 10% अपने आप में बहुत बड़ा वो है नंबर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ कैंडिडेट उतने संख्या में नहीं है, इसलिए प्यारे साथियों आपको 10% का बहुत ज्यादा लाभ यहां पर मिल पाएगा। तो जितने भी दोस्त हैं हमेशा इस बात की उधेड़बुन में रहते हैं सामान्य वर्ग के साथ ही, क्या हमको फॉर्म लगाते हुए ईडब्ल्यूएस का चयन करना चाहिए। अगर आप ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो ध्यान रहे, अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो मैं कहूंगा कि आप ईडब्ल्यूएस की तरफ जाओगे तो आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। तो ये चीजें अब हमने समझ ली हैं। चलिए भाई साहब, अब आपको कुछ और महत्वपूर्ण बात मैं आपको समझाना चाहूंगा, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, एक बात देख लीजिए। इस एग्जाम को पास करने का सही समय की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, तो सही समय यह है क्योंकि इस एग्जाम में बहुत ब्रॉड सिलेबस होता है। यानी सब्जेक्ट के अपने आप में आपको मास्टर बाई प्रोफेसर बनने जा रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट पर आपकी अच्छी कमांड होनी बहुत जरूरी है। तो इसलिए प्यारे साथियों, जो भी विद्यार्थी इस समय एमए कर रहे हैं यानी पीजी कर रहे हैं, ये उनके लिए सबसे बेस्ट टाइम है नेट के एग्जाम की तैयारी करने का। यही समय सबसे बेस्ट है। अगर आप पीजी करने के बाद तैयारी करोगे तो शायद उतना बेहतर ना कर पाओ, क्योंकि सामाजिक भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, एक उम्र भी होने लगती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने हाल ही में एमए कंप्लीट किया है और हाल ही में अगर आप कर रहे हो, मान लो कि एमए वगैरह पीजी, तो ये टाइम आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं भाई कितनी कट ऑफ या कितनी परसेंटेज जाती है इसमें। देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बतला देता हूं कि 50 क्वेश्चन आते हैं पेपर 1 के, और साथियों 100 क्वेश्चन आते हैं पेपर 2 के। देखो
वैसे तो हर सब्जेक्ट की, हर कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ जाती है, लेकिन मैं आपको मोटा माटी बतला दूं कि जो भी विद्यार्थी इन 50 में से, अभी मैं आप बताऊं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ओके, जो भी विद्यार्थी 50 में से लगभग 35 क्वेश्चन या 40 क्वेश्चन के बीच में सही कर दे, और यहां पर वो व्यक्ति 60 से लेकर 65 तक क्वेश्चन ठीक कर दे, तो वो नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जेआरएफ की, कि भाई जेआरएफ कौन कर पाएगा। जो भी विद्यार्थी 40 से 42 क्वेश्चन सॉल्व कर दे पेपर 1 में, और यहां पर जो भी विद्यार्थी 65 से लेकर 70 तक क्वेश्चन सॉल्व कर देगा, उनका प्यारे साथियों जेआरएफ होने की संभावना हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड आपको अप रखना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारी अनअकैडमी की पूरी टीम आपके लिए समर्पित है नेट जेआरएफ की तैयारी के लिए। मैं आपके लिए तैयार, मैं आपके साथ हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या है साथियों, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करके नेट की कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए डॉक्टर लोकेश कुमार मीणा के नाम से मुझे सर्च करके फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद साथियों ये सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, हम इन सभी सब्जेक्टों की तैयारी करवाते हैं। यानी पेपर 1 के साथ साथ हम कॉमर्स की भी तैयारी करवाते हैं, इंग्लिश, हिस्ट्री, हिंदी, एजुकेशन, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंट साइंस, होम साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेबर लॉ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट, सोशियोलॉजी, संस्कृत, लॉ, साइकोलॉजी, पंजाबी, और इसके अलावा साइंस के सभी सब्जेक्टों की हम लोग तैयारी करवाते हैं नेट में। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जाना है अनअकैडमी के ऐप पर, डाउनलोड करना है, नेट का गोल सेलेक्ट करना है, और साथियों वहां पर आपको आ जाना है। ओके, तो वहां पर मेरी फ्री क्लास होती है डेली, कितने बजे मैं आपको समझा देता हूं। डेली साथियों फ्री क्लास होती है मेरी यहां पर, पेपर 1 की 10 AM लाइव क्लास होती है। 10 AM लाइव क्लास होती है पेपर 1 की। मैं 10 के 10 यूनिट आपको पेपर 1 के पढ़ाता हूं। मॉर्निंग में क्लास होती है। हां, क्लास को अनलॉक करने के लिए कोड मांगा जाएगा आपसे, उसमें आपको लोकेश 11 कोड लगा लेना है, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जैसे ही लोकेश 11 कोड लगाओगे, आपकी सभी फ्री क्लासेज अनलॉक हो जाएंगी। ध्यान रहे, मैं पेपर 1, संपूर्ण पेपर 1 ए से लेकर जेड तक कंप्लीट करवा रहा हूं। अभी मैंने हाल ही में 20 डेज प्रतिज्ञा सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें संपूर्ण पेपर 1 को मैं रिवाइज करवा रहा हूं अनअकैडमी पर। जो भी साथी हमारे साथ ढंग से जुड़ना चाहते हैं, घोड़े जैसी दृष्टि रखना चाहते हैं, फोकस के साथ काम करना चाहते हैं, ना इधर देखना ना उधर देखना, इस तरह की कैटेगरी में आते हैं, तो प्यारे साथियों आप हमारे प्लस क्लासेज को ज्वाइन कर लेना। प्लस क्लास की बहुत ही नाम मात्र सी फीस है। आप यहां पर हैव ए रेफरल कोड में एक कोड लगाओगे जादुई, वो है साथियों लोकेश 11 कोड। इस कोड के लगाने से आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और साथियों फीस घटकर आपकी ये हो जाएगी, आपको लगभग 1000 रुपए के आसपास फीस पड़ेगी पर मंथ, ज्यादा फीस नहीं है। इसमें क्या क्या फायदे हैं आपके, समझो। एक तो आपका पेपर 1 कंप्लीट करवा दिया जाएगा, आपका पेपर 2 कंप्लीट करवा दिया जाएगा। जी हां, आपका चाहे कोई भी पेपर हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, कोई भी पेपर क्यों ना हो, एक तो आपका ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी दोनों पेपर आपके कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। प्लस इसके अलावा क्या करवाया जाएगा, इसके अलावा आपकी टेस्ट सीरीज, आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। हर 3 दिन के बाद में एक डाउट क्लियरिंग सेशन रखा जाएगा। आप हमको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अनअकैडमी ऐप से ही डायरेक्ट सवाल जवाब कर सकते हैं। लाइव इंटरेक्टिव क्लास होने वाली हैं। तो भाई साहब मैं ये कहूंगा कि आप सभी उनको ज्वाइन कर लीजिए प्लस क्लास। ध्यान रहे जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी प्लस क्लास
लॉकेश 11 रेफरल कोड के माध्यम से करेगा, वो हमेशा प्यारे साथियों अलग वैल्यू रखेगा, उनका सशक्त रहेगा। उनको मैं हमेशा, जो मेरा खुद का जो पीएचडी का एक्सपीरियंस है, समय समय पर मैं आप सभी को मदद करता रहूंगा। जैसे पीएचडी में टॉपिक कैसे लेते हैं, प्रपोजल कैसे बनाते हैं, सिनॉप्सिस कैसे लेते हैं, रिसर्च पेपर कैसे पब्लिश करवाते हैं, सभी चीजों में मैं आपकी मदद करता रहूंगा। तो प्यारे साथियों, आप प्लस क्लास ज्वाइन कर लेना, चाहे 12 महीने या 24 महीने, आप कोई भी एक 6 महीने आपकी श्रद्धा अनुसार ज्वाइन करना, लेकिन मैं कहूंगा कि 12 महीना सबसे बेस्ट है आपके लिए। और अगर आप एमए इस समय कर रहे हैं तो आप 24 महीना ज्वाइन कर लीजिए। दूसरा हमारा साथियों आइकॉनिक। आइकॉनिक में आपको ना कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पर्सनल कोच। यहां पर देखिए, जैसे कि आपको पर्सनल कोच और कई एडिशनल भी आपको आइकॉनिक में देखने को मिलेंगे। आप चाहो तो आइकॉनिक ज्वाइन कर सकते हो, प्लस के लाभ तो मिलेंगे ही मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो साथियों, फीस के बाद में रिडीम जरूर कर लेना, इससे आपको और भी ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20% अप टू 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा लॉकेश 11 कोड से। क्या है साथियों? LOKESH 11 लॉकेश 11 कोड से। देखो, लॉकेश और 11 के बीच में किसी प्रकार का कोई गैप नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। तो साथियों, आपको अप टू ये डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये काम आप जरूर से करना साथियों। नए नए बैचेज हमारे यहाँ पर चलते रहते हैं। और हाँ, फ्री क्लास की मैं बात कर रहा था, तो साथियों 10 AM आपकी फ्री क्लास होती है डेली। ठीक है, आई बात समझ? तो ये फ्री क्लास का टाइम है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ये साथियों फ्री क्लास का टाइम है 9 AM और 10 AM और 10 PM। ठीक है साथियों, बहुत धन्यवाद इस सेशन में जुड़ने के लिए। उम्मीद है आपके मन में जो भी नेट से संबंधित बातें थी वो आज के सेशन में पूरी हो गई होंगी। सेशन से जुड़ने के लिए ही, यूं ही प्यार बनाए रखने के लिए और मुझे अनअकैडमी पर जाकर फॉलो करने के लिए, फ्री क्लास देखने के लिए आप सभी को खूब बधाई। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद जय भारत कहते रहिए। थैंक यू।